हेलो गाइस, वेलकम टू रसशास्त्र सीरीज़। तो इस सीरीज़ का बेसिकली मेन एम है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना। जितना इम्पोर्टेंट है उतना सब सिलेबस से कवर करना। तो पहले के वीडियो में हमने 3 वर्ग कवर किए, आज हम 3 वर्ग कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं धातु वर्ग से। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, देन वंग, नाग। फिर ये पीतल नहीं पढ़ना, कांस्य नहीं पढ़ना, वर्कलोह नहीं पढ़ना एंड यशत पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनका शोधन बता देती हूँ। सबका कॉमन ही है। ठीक है, पत्रों को क्या करना है? सबसे पहले तेल, तक्र, गोमूत्र, अरनाल, कुलत्क्वाथ प्रत्येक में 7 बार तप्त करके भुजाना है। मतलब स्वर्ण का पत्र को पहले तप्त करना है, फिर प्रत्येक में 7-7 बार भुजाना है। तो ऐसे ही सब जगह करना है। इसमें क्या करना है? अरनाल की जगह कांजी लिया है। ऐसे ही सबके साथ सेम है स्वर्ण। ठीक है, अरनाल की जगह कांजी लिया है। इसमें तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी, कुलत्क्वाथ सब में 7 बार भुजाना है। वंग में भी, नाग में भी एंड यशद में भी। तो सबका शोधन हमने यहाँ पे सामान्य शोधन लिया, तो सबका शोधन सेम है। अब मारण पहले देख लेते हैं। मारण क्या लेना है? पहले शुद्ध पारद लेना है, शुद्ध स्वर्ण लेना है, उसका मर्दन करके गोला बनाना है। ठीक है, मर्दन करके गोला बनाना है। फिर उसको शुद्ध गंधक के साथ शराब में रखकर संधिबंध करके 14 टाइम्स पुट देना है, जिससे भस्म बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्या करेंगे? सबसे पहले शुद्ध पारद और स्वर्ण को मर्दन करेंगे। मर्दन करने के बाद गोला बनाएंगे, उसको शुद्ध गंधक के साथ शराब में संधिबंध करेंगे, 14 टाइम्स पुट देंगे और भस्म का निर्माण करेंगे। फिर आते हैं किस पे? रजत पे। रजत का क्या है? पारद गंधक की संभाग में लेके कज्जली बनाएंगे। फिर कज्जली और कुमारी स्वरस का साथ में मर्दन करेंगे और उसको रजत पत्र पे लेप करेंगे। ठीक है, रजत पत्र पे लेप करने के बाद उसे शराब संपुट देंगे। कितना? 20 उपलों की पुट देंगे, ऐसे 2 पुट देंगे, उससे भस्म तैयार होगी। फिर आता है ताम्र। ताम्र में भी वही सेम, पारद गंधक, कज्जली निर्माण। अब उसमें कुमारी स्वरस था, इसमें नींबू स्वरस है। फिर लेप करना है ताम्र पत्र पे, पुट देना है, उसमें 2 पुट था, इसमें 3 है, फिर भस्म निर्माण होगी। फिर आते हैं इस पे लोह पे। समभाग में लेना है लोह, त्रिफला, गोमूत्र। ठीक है, लोह, त्रिफला एंड गोमूत्र, इसका क्वाथ तैयार करना है। फिर क्वाथ से 21 भावना देनी है, लोह को 21 भावना देनी है। फिर गजपुट करना है, 21 दिन तक 21 पुट देने हैं, 21 दिन में 21 पुट देने हैं और भस्म तैयार हो जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं वंग का मारण में। वंग का पतला पत्र लेना है, उसे भल्लातक तेल से लिप्त करना है। ठीक है, फिर सूती वस्त्र से लपेटकर इमली, पीपल, पलाश, इन सब का एक वो तैयार करना है। ठीक है, और उसमें लेकर काष्ठ की अग्नि, मतलब इन सब को तैयार करके उसके साथ पत्र के साथ काष्ठ की अग्नि में पुट देना है। लघु पुट 3 से 4। कितना? लघु पुट 3 से 4। फिर इसका नाग का क्या करना है? इसके 2 हैं, जारण और मारण। जारण में क्या करना है? लोहे की कढ़ाई लेनी है, पीपल वृक्ष का चूर्ण लेना है। ठीक है, मर्दन करना है, उसको पिघलाना है। लोहे की कढ़ाई लेनी है, नाग को पिघलाना है, फिर उसको पीपल वृक्ष त्वक चूर्ण में मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद जब नाग द्रव रूप से चूर्ण रूप में आने लग जाए, मतलब वो भावना अच्छे से हो जाए, तो मिट्टी के शराब में ढककर तीव्र अग्नि देखनी है। शराब में ढककर तीव्र अग्नि देनी है। कब तक देनी है? जब शराब रक्त वर्ण का ना हो जाए। रक्त वर्ण होने के बाद प्रक्षालन कर क्षार मुक्त कर लेनी है। ठीक है, क्षार मुक्त करने के बाद जो प्राप्त नाग होगा ना, उसमें मनशिला मिलानी है। मनशिला में नींबू स्वरस डाल के मर्दन करना है। फिर उसकी चक्रिका बनानी है, सुखाना है और फिर लघु पुट देकर 3 पुट देकर भस्म बच जाएगी। तो ये गया जारण एंड मारण। फिर आता है यशद पे। यशद को सबसे पहले तीव्र अग्नि पर द्रवित कर लेते हैं, नीम के दंड के साथ मर्दन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वही करते हैं। मतलब कब तक करते हैं? जब तक वो उसमें ना आ जाए, गोलियां बनाने के रूप में ना आ जाए। फिर हड़ताल मिलाते हैं, फिर पुट देते हैं और भस्म तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये गए हमारे धातु वर्ग के शोधन मारण। ठीक है, फिर पर्याय क्या है? सबसे पहले स्वर्ण के देखते हैं, सुवर्ण, कनक, हेम और गर्भ। ये हो गया। सोर्स क्या है? रजोगुण से सबके अलग है, मतलब जो टाइप है ना, प्राकृत, सहज, वन्नी, संभूत, खनी, संभव,
रसेंद्रिय, वेदजन्य, तो सबकी अलग है। जो प्राकृत है वो रजोगुण से रजगुण से मिली है। फिर सहज जो जरायु की पोटली से, वन्नी मिले या अग्निदेव के वमन से, खन्नी संभव मिला है पार्वती के खनों से, एंड रसेंद्र मिली है पारद के वेद द्वारा। ठीक है। ग्राह्य, ग्राह्य लक्षण क्या होंगे? अग्नि के तप्त करने पर लाल हो जाएगा, काटने पर श्वेत होगा, कसौटी के पत्थर पर अगर घिसेंगे तो केसर के समान लकीरें आएंगी, ताम्रन रजत मुक्त होगा। और इसके अपोजिट जो है वो अग्राह्य है। फिर आते हैं रजत, इसके पर्याय है रुचिर, कचिर तार, चंद्रलोह, चंद्रहास। कहाँ से मिला है? कैलाश पर्वत से, श्री राम के पादुका स्पर्श से, ऐसा कहा है। टाइप सहज, खनिज एंड कृत्रिम। कैसा होना चाहिए? घन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, भारी होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, काटने व तपाने पर श्वेत वर्ण का, कोमल है, चिकना होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है ताम्र, ताम्र से तामक, त्वक, उदुम्बर, भास्कर, ये इसके पर्याय हो गए। कहाँ से मिला है? कार्तिकेय भगवान के शुक्र से एंड इग्निशियस रोग से। टाइप्स नेपाली एंड मलेच्छ, मतलब श्रेष्ठ है नेपाली, अधम है मलेच्छ। फिर कैसा होना चाहिए? स्निग्ध होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, लाल वर्ण होना चाहिए, तेज आघात सहने वाली होनी चाहिए, भारी होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। इसका अपोजिट होगा अग्राह्य। फिर आते हैं लोह, कृषि लोह, शिलात्मज, मुंड, कृष्ण, अयस। ठीक है। ये इसके पर्याय। कहाँ से मिला है? अर्थ कर्स में मेटेलाइट डिपॉजिट से। इसके टाइप्स मुंड लोह, तीक्ष्ण लोह एंड कांत लोह। मुंड लोह का ग्राह्य क्या है? अग्नि पर शीघ्रता से द्रवित। तीक्ष्ण का क्या है? कठोर, श्वेतवर्ण, मोटे पर जब मोड़ें तो वो टूट जाए। क्रांत का क्या है? चुंबक के समान एंड रोम क्रांत। ठीक है। इसका अपोजिट है जो वो अग्राह्य। फिर आते हैं वंग, वंग के क्या क्या प्रकार पर्याय है? रंग, रंगक, शुक्ल लोह, त्रिपुर। सोर्स क्या है? स्वतंत्र नहीं होता, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। ग्रेनाइट रॉक से इसका खनिज मिलते हैं। ठीक है। टाइप्स क्या है? खुरक वंग, मिश्रक वंग। ठीक है। कैसा होना चाहिए? श्वेत होना चाहिए, कोमल और स्निग्ध होना चाहिए, जल्दी पिघलने वाला और भारी होना चाहिए, काला होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, कठिनाई से पिघलता। इसका अपोजिट अग्राह्य। नाग में आते हैं सीसक, सीस, शीशक, कुरंग। ठीक है। ये भी स्वतंत्रता से नहीं पाया जाता। फाउंड विद सल्फर एट अपर अर्थ क्रस्ट। इसके टाइप्स कुमार और समल। कैसा होना चाहिए? अग्नि से शीघ्र पिघल जाए और दुर्गंध युक्त और काला। फिर आता है यशद, यसद, जशद, जसद, खरपरच। ठीक है। फिर ये कहाँ मिलता है? किससे मिलता है? ये थिन वेन सेकेंडरी डिपॉजिट से मिलता है। ठीक है। थिन वेन सेकेंडरी डिपॉजिट से। फिर इसके टाइप्स नहीं दिए। कैसा होना चाहिए? काटने पर चमकदार, स्निग्ध, कोमल, साफ और जल्दी पिघलने वाला। इसके अपोजिट जो है वो अग्राह्य। तो ये हमने धातु वर्ग कवर कर लिया। उप धातु में से कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ने वाला तो हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही उपरत्न में से कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ने वाला तो हम नहीं पढ़ेंगे। फिर आते हैं रत्न वर्ग में। रत्न वर्ग में आपको क्या क्या पढ़ना है? मुक्ता पढ़ना है, प्रवाल पढ़ना है एंड हीरा पढ़ना है। तो ये तीन आपको पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ने। सबसे पहले मुक्ता मतलब मोती पे आता है। इसके पर्याय मुक्ता फल, मुक्ता, मौक्तिक एंड मौक्तिके। कहाँ से मिलता है? ऑयस्टर। टाइप्स नहीं है। ग्राह्य कैसे होना है? मन प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, श्वेत, लघु, स्निग्ध एंड क्रांति वाला। अपोजिट अग्राह्य। शोधन कैसे करेंगे? इनका भी सबका सेम ही रहता है। जयंती पत्र स्वरस से 1 प्रहर तक स्वेदन करेंगे। जयंती पत्र स्वरस के साथ 1 प्रहर तक स्वेदन करेंगे। ठीक है। मारण कैसे है? मनशिला, गंधक, हरताल, लकुत स्वरस से पुट देते हैं। मोती को मनशिला, गंधक, हरताल, लकुत स्वरस से पुट देते हैं। ठीक है। फिर आते हैं प्रवाल। इसका पर्याय है विद्रुम, प्रवालक एंड भौमरत्न। ठीक है। कि यहाँ से मिलता है इन्वर्टिब्रेट्स। कोरल फाइलम से के एक्सोस्केलेटन से, कोरल फाइलम के एक्सोस्केलेटन से। टाइप्स प्रवाल शाखा, प्रवाल मूल। ठीक है। पके विलंबी फल के समान रंग वाला, गोल, स्निग्ध, आयताकार और सीधा। अपोजिट अग्राह्य। सेम एज मुक्ता, मतलब जैसा ये है ऐसा ही सेम इसका शोधन है।
मारण देखते हैं, प्रवाल का चूर्ण लेना है, फिर घृत कुमारी स्वरस के साथ मर्दन करना है, चक्रिका बनानी है, फिर शराब संपुट करना है, 3 पुट देने हैं, ऐसे श्वेत भस्म बन जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं इस पे हीरे पे, वज्र, हीरक, हीरम। ठीक है, ये वॉल्केनिक पाइप इग्निशियस रॉक से मिलता है। ठीक है, कैसा होना चाहिए, मतलब क्या टाइप्स है, लिंगन, वर्ण, जाति। ठीक है, लिंगन, वर्ण, जाति। नर, नारी, नपुंसक, श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, बाह्य, क्षत्रिय, वैर्य एंड शूद्र। तो ये इनके भी टाइप्स दिए, नर, नारी, नपुंसक वाला, इनके भी टाइप्स दिए। कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, स्वयं ना कट जाए, 6 कोने वाला होना चाहिए। डायमंड आपको पता है कैसा होता है, अपोजिट अग्राह्य। अब इसका शोधन देखते हैं। व्याघ्रिकंद में रखकर वज्र को कुलत्वाद की सहायता से डोला यंत्र में स्वेदन करते हैं 3 दिन तक। क्या करते हैं, व्याघ्रिकंद में रख देते हैं, फिर कुलत्वाद की सहायता से इसका स्वेदन करते हैं 3 दिन तक। फिर भस्म कैसे बनाते हैं, हीरे को 21 बार अग्नि पर तप्त करते हैं, फिर गर्ध मूत्र में भुजाते हैं, तप्त कर भुजाते हैं, फिर खटमल के रक्त से हरताल कल्क बनाते हैं। ठीक है, हरताल में कल्क बनाते हैं। ठीक है, फिर गोले में हीरे को रखकर गजपुट देते हैं तो श्वेत वर्ण की भस्म बनती है। खटमल के रक्त से हरताल मिलाकर कल्क बना, फिर उसमें हीरे को रखा और श्वेत वर्ण की भस्म बन गई। तो ये होगा हमारा रत्नवर्ग। अब आते हैं सुधावर्ग। सुधावर्ग में आपको क्या क्या पढ़ना है, खटिका पढ़ना है, गोदंती पढ़ना है, शुक्ति पढ़ना है, शंख पढ़ना है, फिर समुद्र पत्र पढ़ना है। ठीक है, समुद्र फेन पढ़ना है। खटिका, इसके पर्याय क्या है, खटिनी, खटी, लेखन, मृतिका, कठिनी। ठीक है, कहाँ से, डीप इनसाइड द सी मिलते हैं। टाइप्स, खट्टी एंड गौर खटी। कैसा होना चाहिए, मलिन होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, पत्थर के सदृश, श्वेत और भारी होना चाहिए। अब इसका शोधन कैसा है, खटी चूर्ण को शुद्ध जल में घोलते हैं, सूती वस्त्र से छानते हैं, फिर नीचे छना जो जल को धूप में सुखाते हैं और इससे शुद्ध खटिका मिलती है। मतलब जो जल मिला हमें प्राप्त हुआ उसको सुखाते हैं, नीचे छना हुए जल को, एंड उसको धूप में सुखाकर शुद्ध खटिका मिलती है। तो इसका मारण नहीं है। फिर आते हैं गोदंती, गोदंता, गोदन, गोदंतिका। रेड शेल से मिलती है, क्ले स्टोन से, सेडिमेंट्री रॉक से मिलती है। टाइप्स नहीं है। ये कैसा होना चाहिए, पत्र युक्त होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, शरद ऋतु में चंद्र सदृश साफ होना चाहिए, अपोजिट अग्राह्य। अब क्या करना है इसका वो शोधन, गोदंती को नींबू स्वरस के साथ डोला यंत्र में स्वेदन करना है। कितना, 1.5 आवर। फिर इसका मारण कैसे, गोदंती को शराब संपुट कर पुट देने से श्वेत वर्ण की भस्म बनती है। ठीक है, पुट देना है नॉर्मली तो भस्म बन जाएगी। फिर शुक्ति, शुक्ति का महाशुक्ति, मुक्ता शुक्ति, मुक्ति माता। इसका कहाँ से मिलता है, समुद्री जल से। टाइप्स, मुक्ता शुक्ति, जल शुक्ति। कैसा होना चाहिए, चम्मच आकृति, त्रिकोण, गोला और तस्तरी जैसा, अपोजिट अग्राह्य। वो कैसे शोधन, शुक्ति को 3 घंटे मतलब 1 याम डोला यंत्र में स्वेदन करना है। किस रस से, जयंती स्वरस से। फिर स्वेदन करने के बाद शुद्ध हो जाएगा। मोस्टली यही है कि जो जितने भी ये सुधा वर्ग है उसमें जयंती स्वरस के साथ स्वेदन करना है, इनका सामान्य शोधन है। फिर मारण, शुद्ध शुक्ति के टुकड़े लेने हैं, शराब संपुट करना है, पुट देना है 2-3 घंटे तक तो श्वेत भस्म बन जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं शंख, शंखक, कंबू, त्रिरेख एंड समुद्रज। कहाँ से मिलता है, समुद्र से। टाइप्स, दक्षिणावर्त, वामावर्त। फिर इसका क्या है, वो गोलाकार होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, छोटे मुख वाला होना चाहिए, चंद्रमा समान वर्ण का होना चाहिए, बड़े आकार वाला एंड भारी होना चाहिए। अपोजिट इसका अग्राह्य। सबसे पहले क्या करना है, शंख के टुकड़े लेने हैं, वही नींबू स्वरस के साथ इसका स्वेदन करना है 4 याम तक। ठीक है, और फिर ये शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या, मारण के लिए शुद्ध टंकन लेना है, संधि बंद करके शराब संपुट करना है, धूप में सुखाना है, गजपुट देना है, फिर निकाल कर घृत कुमारी स्वरस के साथ मर्दन कर फिर से पुट देना है, 2 पुट देकर श्वेत वर्ण की भस्म बन जाएगी। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। अगर डेली आप ऐसे एक वर्ग याद कर रहे हो या एक वर्ग में से 2-3 भी याद कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी तक जाते जाते वो बाय हार्ट होके आपके लिए अच्छा हो जाएगा।
फिर इसमें आते समुद्र फेन में फेन, सूफेन, फेनक, ठीक है। फिर ये कहाँ से मिलता है? कटल फिश के पीठ से। टाइप्स नहीं है। ग्राह्य लक्षण आप देख सकते हैं बुक्स में से, इधर नहीं लिखा है मैंने। अग्राह्य, ग्राह्य के अपोजिट। समुद्र फेन कैसा होना चाहिए? पत्र वाला होना चाहिए, ये इसकी तरह होना चाहिए, ठीक है। मलिन टाइप का, मुलायम, मतलब थोड़ा ऐसे पत्थर सदृश्य होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए, ठीक है, हल्का होता है। तो शोधन कैसे करेंगे? बाह्य पतले कठिन जो परत रहती है उसे खुरचकर खलवे यंत्र में पहले चूर्ण करेंगे। चूर्ण करने के बाद नींबू सरस की 1 दिन तक भावना देते हैं, ठीक है। नींबू सरस की 1 दिन तक भावना देते हैं। तो ये हो गया शोधन, मारण नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हो गए, हमने सब कवर कर लिए सुधा वर्ग, लास्ट के 3 वर्ग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब थोड़ा समझा होगा, इजी टू लर्न के लिए, याद रहने के लिए तो समझ ही गया होगा। बाकी चीज़ें आपको याद रखने वाली है। डेली आप अगर 2-3 भी याद करेंगे तो यूनिवर्सिटी तक जाते जाते बहुत चीज़ें याद हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।